नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही आपका मन आदर से झुक जाता है। वो आदमी जिसने जिंदगी के शुरुआती दिनों में घर चलाने के लिए अखबार बांटे और धीरे धीरे वो सफर तय किया जिससे पूरी दुनिया उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहने लगी। और अंत में वही साधारण इंसान देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनकर देश का मार्गदर्शन करता है। उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कहानी शुरू होती है 1931 से। रामेश्वरम का छोटा सा कस्बा जो तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यहीं एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता नाव चलाने और बनाने का काम करते थे, साथ ही तीर्थयात्रियों को फेरी सर्विस भी देते थे। कुछ लोग इसे बोटमैन फैमिली कहते हैं। इनका पूरा नाम अवुर पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। बचपन आसान नहीं था, घर इतना बड़ा नहीं, आय भी बहुत कम। पिता नाव बनाते और माँ गृहिणी थी जो दिन रात बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती थीं। पैसे कम थे लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। कलाम साहब पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि अखबार बांटकर कभी छोटी मोटी मदद करके वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालते थे। सोचिए, सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने निकल जाना और फिर स्कूल में पढ़ाई करना, यही जज्बा था जिसने एक साधारण लड़के को असाधारण बना दिया। स्कूल के बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की और फिर एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली। यहाँ से उनके सपने और मेहनत एक दिशा पकड़ लेते हैं। उन्हें आकाश पसंद था, उड़ते जहाज, मिसाइलें और विज्ञान। 1960 का दशक था। भारत उस समय गरीबी और चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू और वैज्ञानिकों का एक सपना था कि भारत विज्ञान और तकनीकी में आत्मनिर्भर बने। इसी सपने का हिस्सा बने डॉक्टर कलाम। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो में काम शुरू किया। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। कलाम साहब इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम करने लगे। लगभग 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी 1980 में अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा और ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल था। इसके बाद उन्होंने सैन्य तकनीक और मिसाइलें बनाने पर जोर दिया। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि, ये सब सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उस दौर के भारत के सुरक्षा कवच थे और इनका जनक कहे गए मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। मई 1998 राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी बल्कि पूरे भारत की आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक था। उसमें भी कलाम साहब की अहम भूमिका थी। पूरी दुनिया चौंक गई। भारत को कोई कमजोर देश नहीं कह सकता था। अब हम विज्ञान और तकनीकी के असली मंच पर खड़े हो चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे, विज्ञान और मिसाइलों से सीधा राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंचे डॉक्टर कलाम? तो साल 2002 में जब राष्ट्रपति चुनने का समय आया तो देश की जनता और नेताओं को सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो पहले वैज्ञानिक थे जो आम लोगों के इतने करीब थे कि हर बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता था। राष्ट्रपति बने तो उन्होंने विदेशी नीतियों से ज्यादा बच्चों, युवाओं और शिक्षा पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन की बड़ी बड़ी औपचारिकताओं से कहीं ज्यादा उन्हें स्कूल, कॉलेज में जाकर बच्चों से बात करना अच्छा लगता था। वो हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बच्चों से वो यही कहते, पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे अपना हथियार बनाओ, क्योंकि आने वाला भारत तुम्हारे ही कंधों पर खड़ा होगा। वैज्ञानिक रहने के बावजूद उनमें इतनी धर्मनिरपेक्षता और मानवता का भाव था कि उनका जीवन संदेश देता है कि ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्रभक्ति ये किसी धर्म या जाति से बंधे नहीं होते हैं। उनकी जिंदगी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे नंबर 1, संघर्ष से मत डरना। गरीबी आई, कठिनाइयां आई, लेकिन हार नहीं मानी। नंबर 2, सपनों के लिए मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के कोई कामयाबी नहीं मिलती। नंबर 3, विज्ञान और तकनीकी पर भरोसा। जो देश विज्ञान को अपनाता है वही आत्मनिर्भर बनता है। और नंबर 4, युवा शक्ति का महत्व। उन्होंने हमेशा कहा कि भारत की ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। सरलता और ईमानदारी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कभी दिखावा नहीं किया। उनके पास न गाड़ियां थी और न ही संपत्ति, फिर भी वो करोड़ों दिलों के मालिक थे। 2015 में जब वो शिलोंग, मेघालय में लेक्चर देने गए तो भाषण के दौरान ही मंच पर गिर पड़े। यानी वे अपनी आखिरी सांस तक वही कर रहे थे, बच्चों और युवाओं को पढ़ाना और प्रेरित करना। आज भी हम जब उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक सच्चे भारतीय के रूप में। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीब होना गुनाह नहीं है, छोटा काम करना शर्म की बात नहीं है, लेकिन बिना सपनों की जीना ये सबसे बड़ी गलती है। अगर एक अखबार बांटने वाला लड़का मेहनत और ईमानदारी से देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है।
जरूरत है बस सपनों को सच करने की जिद और जज्बे की। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को याद करना, क्योंकि उनकी कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक रास्ता है हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। और कहानी पसंद आई हो तो भाई अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें।